हे माता श्री, तू भिक्षा मांगने के लिए गई थी, क्या आज तू भिक्षा मांग करके चली आई? हाँ पुत्र, मैं भिक्षा मांग करके चली आई, लेकिन तुम इस जंगल से कहाँ चले गए थे? आज भगवान की कृपा से मेरा प्राण बच गया माँ। क्या हुआ मेरा पुत्र? आज मैं बहुत बड़ा संकट में पड़ गया था। वो कौन सी संकट थे? हे भगवान क्या बताऊं, अचानक एक बुरा शेर मेरे ऊपर टूट गया। मेरा आवाज सुनकर और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। ये तो अच्छा हुआ, एक साधु संत ऋषि महात्मा गंगा सागर में स्नान करने के लिए जा रहे थे, उनका नजर मेरे ऊपर पड़ा। मैं उनके चरणों में गिर पड़ा और उन्होंने मेरा प्राण बचा लिया माँ। हे भगवान, पुत्र तब तो वो तुम्हारे लिए भगवान था। हाँ क्यों नहीं, भगवान के रूप में तुमको बचाया पुत्र। हाँ वो तो मेरे लिए परमात्मा है माँ। लेकिन क्या वो बाबा साधु संत महात्मा है? हाँ माँ। वो कहाँ है? तुम्हारे साथ आया है? आज मैं उस बाबा को अपने साथ लाया हूँ जिन्होंने तुम्हारे पुत्र को नई जीवन दान दिया है माँ। बताओ पुत्र, मैं तुमको पहले बता दी थी, ये झोपड़ी छोड़कर इस जंगल से दूसरे जंगल मत जाना मेरे लाल। एक तो तुम्हें तो मेरा सहारा है, तुम्हें तो मेरा एक जीने का सहारा है पुत्र। तुम्हें अगर कुछ हो जाता बताओ मैं कैसे रहता? अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, परंतु क्या? ऐसे महापुरुष ऐसे संतों के दर्शन करने से ये अपना घर, ये अपना धरती पवित्र हो जाते हैं। कहते हैं कि संतों की सेवा करने से कल्याण होते हैं माँ। पुत्र तू भी उस बाबा का दर्शन करो और आशीर्वाद प्राप्त कर लो। उन बाबा को बुलाओ, मैं उनसे मिलने के लिए चाहती हूँ। बाबा। हाँ बालक, तो यही है मेरा टूटी हुई झोपड़ी, तुम्हारी माँ यही है और मेरी माँ यही है, और आपसे आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती है। हे भगवान, प्रणाम बाबा। कैसी माँ हो तुम, कैसी माँ हो तुम। कोई भी माँ अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं करती है। सबसे बड़ा खुशी माता पिता का उसका बच्चा है, और तूने अपने बेटे को अपने से दूर किया। अगर आज सही समय से हम नहीं आते तो तुम्हारे बच्चे को जंगल के जानवर नोच नोच करके खा जाता। बाबा तो कहां से अपना बेटा पाती? हाँ बाबा, आप सही बोलते हैं बाबा। आप तो मेरे पुत्र के लिए भगवान के समान थे बाबा। नहीं, भगवान तो कोई और है जो कि सबके भाग को बनाते हैं और मिटाते हैं। हम तो एक हार चाम के पुतले हैं। जो मानव का धर्म है, जो मानव का कर्तव्य है, वही मानव को करना चाहिए। हाँ बाबा, बात तो सही है बाबा। लेकिन ये बताओ, इस जंगल में तू रह रही है, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे हित नाते दोस्त महिम घर के कोई परिवार, क्या तुम इसी जंगल में रहती हो? हाँ बाबा, मैं इसी जंगल में रहती हूँ। मैं अकेली इस जंगल में अपने जीवन को व्यतीत करती हूँ, और साथ में मेरा एक पुत्र। हे भगवान, इंसान मानव को मानव के जगह रहना चाहिए। इंसान के पास रहते हैं, लेकिन एक तुम साधारण नारी होकर के इस जंगल में रह रही है, इस जानवरों के बीच में कैसे अपना समय को बिताती है? बाबा, मैं अपने बारे में क्या बताऊं? मेरी कहानी तो बहुत लंबी है बाबा। हाँ, हर आदमी के पास दुख है, दुख भरी कहानी है, और इसी दुख भरी कहानी से लोग जीते हैं, लोग मरते हैं। लेकिन क्या किया जाए? एक समय की बात है बाबा, मैं एक महल की महारानी थी, जहाँ के वो शहर का नाम पड़ता है राजा हिमाचलपुर शहर। हिमाचलपुर शहर, और मेरा ससुर का नाम राजा हिमाचल।
मेरे देवर का नाम कमल राज, मैं देवर की भाभी। मेरे ससुर जी को किसी ने हत्या कर डाला और उस इल्जाम में फंसाकर मेरे पति देव को मेरा देवर ने उसे जंगल भेज दिया। कुछ दिनों बाद मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली थी, मैं गर्भवती थी। अचानक मेरा देवर मुझे भी माल से निकाल दिया। मैं उसी दिन से इस जंगल में। महारानी, स्वामी, मेरा भाई कमल हमेशा के लिए हम सबको छोड़ करके वो भगवान के पास चला गया। हाँ स्वामी। अब रीति रिवाज के अनुसार इनका अंतिम संस्कार भी करना होगा। महारानी, बेटा जंगली बादशाह, महल में जो सब भी हैं सदस्य, सबको बुलाओ और आज अपने भाई को अंतिम संस्कार करने के लिए इसे शमशान घाट ले जाना होगा। अवश्य क्यों नहीं, चलिए। एक आदमी और आई।